आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन भगवान कृष्ण के विग्रहों को बाहर निकालने के लिए कानूनी लड़ाई की शुरुआत कर दी है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वाद दाखिल किया गया है और 31 मई तक पक्षकारों से जवाब मांगा गया है। संत समाज इस पूरे प्रकरण को किस तरह से ले रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश पुरी जी महाराज हैं। सारा विषय महाराज जी आपके संज्ञान में है, आप किस तरह से देखते हैं? भगवान कृष्ण के विग्रह जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबे हुए हैं। इतिहासकार और तमाम तथ्यों के आधार पर याचिका भी मथुरा में भी दाखिल कर दी गई और अब देवकीनंदन जी ने आगरा कोर्ट में भी दाखिल कर दी है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक पक्ष है, शायद सकारात्मक रूप है और हम लोग अभी भी कोर्ट की और प्रणाली के अंतर्गत में कोर्ट के ऊपर न्याय की बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे प्रमुख बात है और साधुवाद है देवकीनंदन जी को कि उन्होंने इस व्यवस्था प्रणाली को उन्होंने स्वीकारा है। रही बात जहाँ तक गोविंद देव जी की अपना भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं का यहाँ पर रखने का, तो पहले लाल किला हुआ था, फिर उसके बाद में जामा मस्जिद भी हुआ है। अभी वर्तमान समय में चूंकि मैंने राजकिशोर जी को जो इतिहासविद रहे हैं, मैंने उनको पढ़ा, तो उनको पढ़ने के बाद में बहुत सारी किताबों का उन्होंने उल्लेख किया और उसमें उन्होंने यही उल्लेखित किया कि मंदिर को तोड़ा है औरंगजेब ने और औरंगजेब को तोड़ करके यही 70 में शाही फरमान जारी किया गया और वहाँ से मलबा तमाम चीज़ें लाई गई, भगवान कृष्ण के विग्रह लाए गए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया। जी बिल्कुल सत्य बात है और उसको ला करके यहाँ पे जामा मस्जिद चूंकि बगल में ही है, हमारे परिसर के बगल में ही है, उसको ला करके यहाँ पे दबाया गया है। तो ये ऐसा अगर किताब में उल्लेखित है और साथ ही में जो मुगल शासक जो औरंगजेब रहा, उसने अपनी किताब में शाही फरमान, क्योंकि उस जमाने में भी वही खाते उसके चलते थे, तो उसने उसमें भी उल्लेखित किया। तो वो अगर मूर्तियां यहाँ पर प्रतिष्ठापित हैं, यहाँ पे रखी हुई हैं, दबी हुई हैं, जिनको पैरों पे सीढ़ियों के नीचे जैसे कि कहा जा रहा है कि दबा करके रखा है, तो ये चीज गलत है और ये चीज केवल मेरे साथ में हो रहा है ये बात नहीं, बल्कि मैं चाहूंगा कि मुसलमान भाइयों से भी कि भाई वो लोग इस कदम को आगे लेकर के चले और उस प्रणाली में हमारा साथ दें। आप कहना बड़ा दिल करें। बिल्कुल, और बड़ा दिल, क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो इस पूरे भारत में लगभग कहीं ना कहीं सदैव चलता रहा है और इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में अगर आज ये बात आई है कि हमारे आराध्य को, जैसा कि मैं आपको स्पष्ट कहूं कि अगर आपके पिताजी का भी अगर कहीं चित्र है या मेरे पिताजी का चित्र है जमीन पर पड़ा है, तो वो हम वहां से उठाएंगे, माथे से लगाएंगे और उसे यथावत स्थान देंगे। तो ये तो भगवान हमारे आराध्य हैं, सनातन धर्म के प्राण भू हैं, तो अगर ये प्राण आधार हैं तो इनको वहां से निकाल करके और इनको उन्हीं की जगह पर प्रतिष्ठापित करना चाहिए। 31 मई तक इस मामले में, चूंकि 5 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मुस्लिम भाई इस भाईचारा निभाएं, 5 दिन का समय दिया, नहीं हुआ, तो 31 तारीख तक कोर्ट ने नोटिस इश्यूज किया सभी जो पक्षकार हैं। तो आपको लग रहा है कुछ इसमें कोई रास्ता निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। राम मंदिर का निकला कि नहीं निकला, काशी का निकला कि या नहीं निकला, और कहाँ का नहीं निकला है, क्योंकि कोर्ट प्रणाली आज के समय में वो है जिसके ऊपर आज हर भारतीय कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से एक मान्यता देता है और विश्वास करता है और ये जानता है कि मेरी बात कोई और सुने या ना सुने, कम से कम मेरा कोर्ट तो मेरा सुनेगा। तो समय लगता है। आगे चल के न्यायिक लड़ाई के साथ साथ एक पॉलिटिकल लड़ाई भी आगरा में आप देखने वाले? मैं इस आगरा की नब्ज को, यहाँ की जनता को बेहतर तरीके से मैं आपको स्पष्ट कहूं तो मैं आपको यहाँ पर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यही चाहूंगा कि इसको राजनीतिक न बनाया जाए। इस लड़ाई को एक न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत में इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके इसको हवा हवाई ना किया जाए, बल्कि बड़े प्यार मोहब्बत से, प्रेम से इसको न्यायिक लड़ाई है। चूंकि अब न्यायालय में चली गई है, तो उस न्यायालय के अंतर्गत में जो न्यायालय हमको आदेश करे हम उसी के आधार पर हम आगे चलेंगे। अगर हम यहाँ से हारते हैं तो हम आगे जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर के वहां पर हम इसके ऊपर हम आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है, पहले तथ्यों की भी बात की जाए और तथ्यों की बात रखते हुए उसके बाद में आगे कोई निर्णय किया जाए। एक जांच पैनल बने जिसमें उनकी तरफ के भी कुछ लोग हों, कुछ लोग इधर से भी हों, और दोनों पक्षों को रख करके, कोर्ट अपने भी पक्ष को रख करके उसके बाद में इन सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़े। कोर्ट आगे लेकर बढ़े, जांच पैनल गठित हो जिसमें दोनों पक्षों के लोग हों, दोनों धर्मों के फॉलोअर्स हों। तो कुल मिला के देवकीनंदन ठाकुर की जो मुहिम है उसको आगरा के संत समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनका समर्थन मिल रहा है। योगेश पुरी जी महाराज मनकामेश्वर मंदिर के महंत हैं, उनका कहना है कि ये एक ऐसी मांग है जिसमें हर सनातनी इस मांग के साथ अपना समर्थन करना चाहेगा। तो कुल मिला के अब ये मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है, वहाँ कोर्ट का क्या रुख रहता है, लेकिन इस मामले में ये ज़रूर है कि कोर्ट के अंदर तो कानूनी बहस होगी, कोर्ट के बाहर भी ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।